शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो हैं वो एक से बढ़कर एक जो है वो आदेश जारी कर रहे हैं। वो आदेश जारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए। वो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन काम में ज़रा कोताही भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने जो कहा है वो हम आपको बात बताने जा रहे हैं, उसे सुनकर खास करके शिक्षक काफ़ी हैरान रहेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। हम अब शिक्षक साथियों से और अपने दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। ऐसा करने से आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक सहयोग से हमारा चैनल बड़ा होगा। और चैनल बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना। आपकी आवाज़ को हम लगातार उठाते रहते हैं और बुलंद करते रहते हैं। समाज के लिए हर वो बात उठा रहे हैं जो ज़रूरी है, तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। शिक्षा विभाग के नए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अब स्कूलों की देखरेख ई शिक्षा ऐप पोर्टल के जरिए तो होगा ही, इसके साथ साथ जो है वो जीविका दीदियां भी स्कूल में अब देख रेख करेंगी और जीविका दीदी देखेंगी कि स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, स्कूल में शिक्षक आए हैं या नहीं आए हैं, कितने शिक्षक आए हैं, रसोई में किस क्वालिटी का खाना पक रहा है, कितना खाना पक रहा है, सब्जी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो तमाम चीज़ जीविका दीदी देखेंगी। ये आदेश तो अभी लिखित तौर पर शिक्षा विभाग में नहीं आया होगा। शिक्षक ये देखकर खबर कहेंगे कि ये आदेश अभी तक नहीं आया, तो ये बात हम भी आपको बता रहे हैं, ये लिखित तौर पर आपके विभाग में आदेश नहीं आया होगा, लेकिन बहुत जल्द आएगा। और ये बात हम आपको इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि एक पॉडकास्ट न्यूज़ चैनल पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा है कि जीविका दीदियाँ जो हैं अब स्कूल चेक करेंगी, क्योंकि स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं। जीविका दीदी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए जीविका दीदी स्कूल में देख रेख करेंगी। इसके साथ साथ अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि हम पंचायत प्रतिनिधियों से भी साथ मांगेंगे, उनका भी सहयोग मांगेंगे। पंचायत प्रतिनिधि भी अपने स्कूल में, क्योंकि उनके पंचायत का स्कूल है, उनके गांव का स्कूल है, वार्ड सदस्यों से भी कहेंगे कि उनके गांव का स्कूल है, उनके वार्ड का स्कूल है, तो वो भी अपने स्कूल को अपने तरीके से देख रेख करें। अगर ऐसा सब लोग करेंगे तो फिर स्कूलों में परिवर्तन आएगा ही आएगा। हमारे शिक्षक अच्छे हैं, पढ़ाते हैं, टाइम पर भी अब आते हैं, लेकिन उसको और कितना बेहतर तरीके से किया जाए, इसके लिए हम शिक्षकों से सहयोग तो मांग ही रहे हैं। अब जीविका दीदी से भी सहयोग मांगेंगे, पंचायत प्रतिनिधि से भी सहयोग मांगेंगे और वार्ड सदस्य से भी मांगेंगे। तो ये आदेश बहुत जल्द आपके विभाग में आएगा और जीविका दीदी जो है देखेंगी। हालांकि जीविका दीदी के स्कूल निरीक्षण के बारे में पहले भी आदेश आया था, लेकिन उस पर रोक लगाई थी, कोर्ट ने रोक लगाया था। लेकिन एक बार फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस बात को एक पॉडकास्ट चैनल पर बोला है, तो जाहिर सी बात है कि इसको वो इम्प्लीमेंट में लाएंगे, इसको ये चिट्ठी लाएंगे और जीविका दीदी स्कूलों में घूमेंगी और जांच करेंगी, ये हो सकता है। इसके साथ साथ अपर मुख्य सचिव ने कई चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम शिक्षकों की जो है पुलिसिंग नहीं करेंगे, उन पर निगरानी नहीं बैठाएंगे, तरह तरह से जांच नहीं कराएंगे, लेकिन हम ऐप के जरिए उन पर नज़र रखेंगे। ऐप के जरिए ही हम स्कूलों को पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। तो ये उनको ऐप पर भरोसा है, जीविका दीदी पर भरोसा है। और वो उन्होंने कह दिया है कि हम अभिभावकों को भी जोड़ेंगे। और आपको याद होगा वो पूरी तरीके से जो है नीतीश कुमार की जो सोच है उसको धरातल पर उतारने आए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को और बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने आए हैं और वो शिक्षकों को खुश रख करके अभिभावकों को खुश रखेंगे और क्वालिटी एजुकेशन को भी सुधारेंगे। और 25 से पहले शिक्षा विभाग में बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, इसीलिए वो एस सिद्धार्थ आए हैं। वैसे के पाठक भी अब बिहार लौट गए हैं, लेकिन अब शिक्षा विभाग नहीं लौटेंगे। लग रहा है कि वो मान गए हैं और भूमि सुधार राजस्व विभाग में वो प्रभार ले सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो पाठक जी चले गए हों, लेकिन जिस तरीके से पाठक जी के समय में
काम हो रहा था उसमें काम में कमी नहीं आएगी। हाँ, एक चीज़ कमी आएगी कि जो वो जिस तरीके से हार्ड प्रेशर बनाते थे, एस सिद्धार्थ प्रेशर नहीं बनाएंगे उस तरीके से, लेकिन व्यवस्था में कोई भी लूज चीज़ नहीं छोड़ेंगे। व्यवस्था में अगर कोई जरा सा ढिलाई नहीं छोड़ेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई भी करेंगे। आप देख लीजिए, जो है डेटा जो अपलोड करना था ई शिक्षा कोष के लिए बच्चों का, वो नहीं किए तो बिहार के करीब 21,000 हेडमास्टरों पर उन्होंने गाज गिरा दिया। 70 से ज़्यादा डीपीओ पर कार्रवाई कर दी, बीओ पर बिहार भर के कार्रवाई कर दी, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो टेंडर को भी उन्होंने रद्द कर दिया जो गलत हो रहा था। तो बहुत सारे चीज़ों को वो सुधार करेंगे। और सबसे मेन बात है जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि अब जीविका दीदी भी स्कूलों में आएंगी और देखेंगी, वार्ड सदस्य भी आएंगे, मुखिया जी भी आएंगे, और ये तमाम लोग एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसा सरकार का मानना है। अब स्कूल में एजुकेशन सुधरे या ना सुधरे ये तो गुरुजी जानते हैं। अब गुरुजी जानते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों के आने से व्यवस्था ठीक होगा कि और व्यवस्था बिगड़ जाएगा, ये स्कूल के गुरुजी भली भांति आपको बता सकते हैं। और इस पर हमारी भी पैनी नज़र बनी रहेगी कि कहीं पंचायत प्रतिनिधियों के आने से व्यवस्था सुधरता है कि और व्यवस्था बिगड़ जाता है, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर व्यवस्था सुधरने के बजाय बिगड़ने लगेगा तो हम आपकी बात को और इस आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे और इसमें सुधार की कोशिश करेंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।